हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो आप लोग बताइए कैसे हैं और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर भाई कोई दिक्कत है ना, तो पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आप लोग सबसे पहले एक काम ये ज़रूर कर लेना कि आप टेलीग्राम में जाकर वहाँ पे ये ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इस ग्रुप ज्वाइन करने से आपको मिलेगा क्या क्या, आपको यहाँ की जो क्लास की पीडीएफ है ना, आपको ये वहाँ पे मिल जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे हम जो क्वेश्चन करवाते हैं ना, आप लोगों को वहाँ क्विज के फॉर्म में मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको और भी क्वेश्चन मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में कराया है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वहाँ पे क्वेश्चन मैंने पीडीएफ डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ से कर लेना। आपको उस पीडीएफ से जो क्वेश्चन ना समझ में आए, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को अगली क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे लोगों की पिछली जो बात हुई थी वो कहाँ तक हुई थी। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कैटल्स होता है ना, कैटल का कैटल्स नहीं होता है। ठीक है, एस नहीं लगाते हैं, ये एक्चुअली ये प्लूरल ही होता है। ठीक है, और इसके साथ हम लोग वर्ब जो है ना, प्लूरल ही लगाते हैं। इसमें ई एस या ई एस लगा के हम लोग इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है इसमें कौन सा सही होगा। ऐसा मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था। ठीक है, फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कैटल्स किया है इसलिए ये तो नहीं होगा, यहाँ पर भी कैटल्स किया है इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, और नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं। आपका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कुछ आप लोगों के सामने जो हैं वर्ड लिखे हुए हैं, जो दिखने में आपको सिंगुलर लग रहे होंगे, लेकिन ये सिंगुलर नहीं होते हैं। ये एक्चुअली में जो होते हैं ना, ये प्लूरल ही होते हैं। इनके लास्ट में एस या ई एस लगा के हम लोग प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, और वर्ब हम लोग इसके साथ में प्लूरल ही यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिया है कैवेलरी, कैनन, कैटल, क्लेर्जी, पुलिस, पीपल, फ्लीजेंट्री, इन्फेंट्री, नोबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो कैटल से और पुलिस से। आपको एक दो चार क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएंगे, पीपल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे ये मान लो आप, ठीक है, ये आप पीपल हैं। यहाँ पे एक लोग को थोड़ी नहीं आप पीपल कहोगे, एक इंसान है तो उसको आप पीपल कहोगे, लोग कहोगे नहीं। वहाँ पे बहुत सारे आदमी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पीपल में एस या एस नहीं लगता है, इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है लेकिन लगाने से। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका, एक सेकेंड, आपका इसका पीपल का मतलब होता है यहाँ पे लोग। ठीक है, और पीपल्स का मतलब होता है आपका राष्ट्र, इसका मतलब होता है राष्ट्र। ठीक है, ऐसे ही मैं आप लोगों को आगे बहुत सारे वर्ड कराऊंगा। जैसे मान लो आपका सैंड, सैंड मतलब होता है बालू, और सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपका आएगा वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी, वुड्स मतलब होता है जंगल। ऐसा होता है कि एस और एस लगाने में कुछ चीज़ों का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। जैसे आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, चैन, चैन मतलब वो जो गले में नहीं पहनते हैं, उस चैन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप उसमें चैन्स कर दोगे ना, तो वो हो जाएगा आपका भेड़िया, जो कैदी लोगों के, आप लोगों ने देखा होगा, कैदी लोग के पैरों में पड़ी रहती हैं। ठीक है, और याद रखना हमेशा, ये सारे शब्द आप लोग याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि इनके लास्ट में एस या ई एस लगा के हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये पहले से ही प्लूरल होते हैं। जो हम लोग इनके साथ वर्ब लगाएंगे ना, वो प्लूरल ही लगाएंगे। ठीक है, और गलती क्या करेगा, यहाँ पे इसमें एस लगा देगा, और इन सारे शब्दों के साथ में वर्ब जो है ना, वो इज लगा देगा, वाज लगा देगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देगा, मतलब सिंगुलर लगाएगा। ठीक है, ऐसा याद रखना हमेशा। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारी लोगों की जो बात हो चुकी थी, वो चल रही थी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। यहाँ पे यहाँ पे पढ़ लिया है जी सी एन। जी सी एन का मतलब ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन में हम लोगों ने देखा था जहाँ पर एक ही प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, जैसे पुलिस हो गया, ठीक है, कैटल हो गया,
अभी जैसे मैंने ये वाला आप लोगों को क्वेश्चन कराया है ना, ये आपका क्वेश्चन है ग्रुप कलेक्टिव नाउन का, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन, यहाँ पर आपके अलग अलग लोगों का ग्रुप हो सकता है। जैसे मशीनरी पढ़ा है हम लोगों ने, सीनरी पढ़ा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे थॉट कलेक्टिव नाउन। अगर हम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की बात करें ना, तो जो सबसे टफ है ना वो यही है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से भी पूछता है, ठीक है। अब आप इस लोग को आप लोग थोड़ा इसको अच्छे से समझना, ठीक है। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, आप लोग बताना पहले, एक सेकेंड इसको थोड़ा रफ करते हैं। आप लोग बताओ, जैसे मान लो आप पंचायत जानते हो ना, गांव में जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो पंचायत बैठती थी, वो आएगी अपना फैसला सुनाएगी, ठीक है। तो मान लो पंचायत है, ठीक है, 5 लोग हैं पंचायत में, ठीक है। एक लड़का है, मान लीजिए कुछ गलत काम कर दिया है, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए था, वो समाज के लिए एक गलत विचार देता है, ठीक है, मानो उसने कर दिया। यहाँ पे 5 लोग हैं, आए, उन्होंने फैसला सुनाया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि संभावना अगर की जाए तो यहाँ पे 3 लोग कहेंगे उसे सज़ा दे दी जाए। ये हैं यस वाले और ये हैं नो वाले, ठीक है। 3 लोग ऐसे होंगे कि कहेंगे सज़ा दे दो, और 2 लोग ऐसे भी होंगे कि कहेंगे अरे नहीं रहने दो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 लोग कहें सज़ा दे दो, 3 लोग कहें मत दो। ऐसा भी हो सकता है कि 4 लोग कहें सज़ा दे दो, 1 लोग कहें मत दो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 लोग कहें और 4 लोग कहें सज़ा मत दो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए जो लड़का को सज़ा सुनाई गई है, ठीक है, वो लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसने आर्टिकल 20 पढ़ लिया है, ठीक है। आप लोग संविधान पढ़ते हो कि नहीं, थोड़ा बहुत पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़ा है तो थोड़ा कम से कम भाग 1, 2, 3 तो पढ़ ही लेना, ठीक है। तो अब उसने आर्टिकल 20 पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट उसने पढ़ा है, ठीक है, मौलिक अधिकार उसने पढ़ा है, तो वहाँ पर अपनी उसने बात रखी, ठीक है। वहाँ पर उसने अपनी बात रखी कि ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो पंचायत मान गई। अब यहाँ बताना, पंचायत का ये भी तो हो सकता है अब मन कि 5 लोग कहें हाँ छोड़ दो, 5 लोग कहें नहीं मत छोड़ो, ऐसा भी तो हो सकता है। होगा कि नहीं, आप लोग बताओ, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग थॉट कलेक्टिव नाउन, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो वहाँ से आप लोग थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका है, द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर द किसान इशू, ठीक है। द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड ओवर द किसान इशू, द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड ओवर द किसान इशू, द पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ओवर द किसान इशू, ठीक है। आप लोग बताना, यहाँ पे देखो आप लोग पार्लियामेंट दिया, पार्लियामेंट तो आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पे दिया है यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब होता है एक, जैसे कि यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स का मतलब एक, ब्रह्मांड की बात कर रहा है तो ब्रह्मांड ऐसा तो है नहीं, तो 4 हैं, ठीक है। ब्रह्मांड की बात करता है तो पूरे, ठीक है। यूनाइटेड का मतलब होता है एक, और डिवाइडेड का मतलब होता है दो नहीं, डिवाइडेड का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। आप जैसा चाहो 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, 4 पार्ट में डिवाइड करते हो, 10 पार्ट में डिवाइड करते हो, तो ये आपका जो डिवाइड है ना, ये होता है आपका सिंगुलर। आप लोग यहाँ पे आपका ये जो डिवाइडेड होता है, ये आपका होता है प्लूरल, ठीक है। आपका ये जो यूनाइटेड होता है ना, ये आपका होता है सिंगुलर। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग पार्लियामेंट के हिसाब से नहीं लगाएंगे वर्ब, ठीक है, इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग इसके हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे वर्ब, ठीक है। यूनाइटेड दिया है, यूनाइटेड के हिसाब, यूनाइटेड एक है तो यहाँ पे वास होगा, वर नहीं होगा, ठीक है। इसके हिसाब से ये आपका गलत हो गया है और ये आपका सही। और आगे देखिए, द पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ओवर द किसान इशू, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेड किया है, यहाँ मतलब 2, ठीक है, 2 होता है आपका प्लूरल, तो यहाँ पे इसके हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे वाज नहीं होगा, वर होगा, ठीक है। ये आपका गलत, आपका ये सही। आगे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, द जूरी इज अनेबल टू टेक डिसीजन ड्यू टू देयर डिफरेंट ओपिनियंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या किया है, जूरी का मतलब होता है पंचायत,
पंचायत असमर्थ है, ठीक है, किसमें, टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने में, ड्यू टू दियर डिफरेंट ओपिनियन, उनके अलग अलग विचार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका डिफरेंट किया है, अलग अलग, तो ठीक है, इसके हिसाब से हम नहीं लगाएंगे वर्ब, हम लोग इसके हिसाब से लगाएंगे, ठीक है, इसके हिसाब से। तो आपको यहाँ किया है डिफरेंट, डिफरेंट के हिसाब से यहाँ इज नहीं होगा, आपका आर होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे कहेंगे कि नहीं यहाँ पे तो ये सही किया है, ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं यूनाइटेड, इसको काट देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है, ऐसा मत करना, इसके हिसाब से कभी भी मत चलना, ठीक है, हमेशा आगे पढ़ लेना, तभी यहाँ पे थोड़ा आप लोग सेंस निकालना, तभी आप लोग थॉट कलेक्टिव नाउन के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। हम ऐसा टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि आप लोगों को एक भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, द ज्यूरी मेड दियर डिसीजन यूनानिमसली, ठीक है। यहाँ पे यूनानिमसली होता है एक, ठीक है, इसका मतलब होता है एक, इसके हिसाब से दियर नहीं होगा, ठीक है, इसके हिसाब से इट होगा, इट्स, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, द पार्लियामेंट हैव पास्ड दिस बिल यूनानिमसली, ठीक है, इसका मतलब होता है एक, ठीक है, यहाँ पे इसके हिसाब से हैज नहीं, हैव नहीं होगा, हैज होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। आपका आंसर होगा ए पार्ट में आपका एरर है। आगे देखिए, दिया है द कमेटी है इलेक्टेड दियर चेयरमैन यूनानिमसली, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका मतलब होता है एक, ठीक है। आपका ज़्यादा क्वेश्चन आपको यही वर्ड देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे दियर नहीं होगा, इट्स होगा, ठीक है, ये आपका नहीं होगा, आपका इस पार्ट में एरर है। आगे देखते हैं हम लोग। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये आपको देख के डर लग रहा होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, आराम से पढ़ो और क्वेश्चन करो, ठीक है। और यहाँ ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन बैंक का है, बैंक में इतने इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। द कमेटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज रिजल्टेड इज मच रैंकर, रैंकर का मतलब होता है शोर शराबा, एमंग इट्स मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स किया है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो सबसे पहले आपको आज दिख जाएगा कि डिवाइडेड, डिवाइडेड का मतलब होता है बांटना। आप एक भाग में बांटते हैं, दो में, तीन में, चार में, पांच में, कितने भागों में विभाजन करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब इंग्लिश तो एक ही भाषा समझती है, अगर एक है तो इसको कहेगी सिंगुलर, इसको कहेगी सिंगुलर। अगर एक से ज़्यादा है, ठीक है, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, अनंत तक, इसको कहते हैं प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिवाइडेड है, डिवाइडेड का मतलब होता है विभाजन करना। ऐसा तो है नहीं कि एक ही इंसान के सारी चीज़ उसी के पास में है, उसको कहोगे डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं होता। डिवाइड मतलब एक से ज़्यादा लोगों के बीच में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से यहाँ पे इज नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना। मैं आप लोगों को कुछ वर्ड बता दूंगा कि उनके हिसाब से हम लोग वर्ब डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका इज नहीं होगा, आर होगा, ठीक है, यहाँ पर। और आगे देखिए, और यहाँ पे देखिए लास्ट में, यहाँ पे इसके हिसाब से इट्स तो नहीं होगा, इट्स तो एक के लिए आता है, यहाँ पे किया है डिवाइडेड, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका होगा दियर, यहाँ पे आपका दियर होगा, ठीक है। इसलिए आपका जो आंसर होगा ना, बी एंड सी बोथ, ठीक है, आपका ये भी होगा, ये भी होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा इसलिए है, इसलिए ये आपका बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, आप बताना, आपका ये मान के चलो ये आपका फिलअप्स का क्वेश्चन है। द फिल इन द ब्लैंक्स वाज यूनानिमस, ठीक है, इसका मतलब होता है एक, इसके हिसाब से देखो वर्ब लगाया है, वाज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना आप लोगों का आंसर क्या होगा।
यहाँ पे देखिए ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होगा पंचायत, पंचायतें होता है, आप लोगों ने कभी देखा है, इसका प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। आपका ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन होगा नहीं, इसका मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आपका आंसर ये होगा जूरी, पंचायत। इसका मतलब होता है, इसको कहते हैं एपस्ट्रॉफ एस, इसका मतलब होता है का, की, के, ठीक है। इसका मतलब हुआ जूरी का, ठीक है, पंचायत का, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं, आप लोगों को यहाँ पे एक कंसेप्ट बताते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे लिखा, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा राम्स पेन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ राम का पेन, ठीक है। और मैं आगे लिखता हूँ, यहाँ पे मान लो मैंने लिखा बॉय, ठीक है, बॉयज़ हॉस्टल। इसका मतलब क्या हुआ? लड़का का हॉस्टल, मतलब एक लड़के का हॉस्टल, ठीक है। और इसका मतलब लिखता हूँ मैं लड़कों का हॉस्टल, क्योंकि नाउन में हम लोग एस या एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया लड़कों। अब यहाँ पे का हॉस्टल, आप लोग बताओ ये सही लिखा है? आप लोग बताओ, कमेंट जरूर करना, ठीक है। आप लोगों को एक बात बता दें, अंग्रेजी की दुनिया में कोई चीज़ रिपीट नहीं होती है, उसका रिपीटेशन नहीं होता। यहाँ पे देखिए एस और एस का रिपीटेशन कर दिया है, इसलिए यहाँ पे एक ही एस होगा, एक एस नहीं होगा। तो आप लोग बताओ यहाँ पे कौन से एस को हटा दें, आप लोगों को बताना है, ठीक है। कौन से एस को हम हटा दें? चलो मानते हैं, आप लोगों जैसे कहोगे ये वाला एस हटा दो, ठीक है। चलो अगर मैं कहूँगा ये वाला एस हटा दो, तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि यही वाला हम क्यों एस हटाएंगे, इसको भी हटा सकते हैं। चलो अच्छा, एक बार इसको हटा के पहले हम लोग देख लेते हैं, तो प्रैक्टिकल आप लोगों को इंग्लिश की करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने उसको हटा दिया। आप यहाँ बताइए इसमें और इसमें अंतर क्या बचा है? आपको कुछ लग रहा है अंतर? इसीलिए हम लोग इस वाले एस को ना हटा के इस वाले एस को हटाते हैं, ठीक है। हम लोग इस वाले एस को हटाते हैं, इस वाले एस को हटाएंगे, ये वाला एस लगा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस कर देंगे। इसका मतलब होता है लड़का का हॉस्टल, इसका मतलब होता है लड़कों का हॉस्टल, ठीक है। आप लोग देखे होंगे अगर हॉस्टल में, तो वहाँ पे यही लिखा रहता है, ये वाला गर्ल आपका लिखा रहता है गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़कों का नहीं लिखा रहता है, वहाँ पे भी लिखा रहता है बॉयज़ हॉस्टल। ये आप लोगों को बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब पता क्या हुआ? एक लड़के का हॉस्टल, सही ये वाला होगा, ठीक है। ये ऐसे लिखा रहेगा, आपका लिखा होना चाहिए, ठीक है। एस एपोस्ट्रोफ यहाँ पे लगेगा, ये आपका हॉस्टल, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हुआ है लड़कियों का हॉस्टल, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को कुछ क्लास से बेनिफिट मिल रहा है, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।